Honorable Member Shri Srikanth Shinde ji. 2 minutes. थैंक यू सर। आज सभी लोग ये सभी कोविड की महामारी के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी सांसद महोदय ने बताया कि जब से ये कोविड शुरू हुआ तब से सभी सांसद एक दूसरे के कांटेक्ट में आके ट्विटर हो, फेसबुक हो या कॉल हो, किस किस के चुनाव क्षेत्र में कौन कौन फंसा है, माइग्रेंट लेबर, उसकी मदद करने का काम मुझे लगता है कि सभी सांसदों ने एक दूसरे के साथ जब भी शुरुआत हुई इस कोविड की तभी उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि कई ऐसे भाषण थे जो सिर्फ आलोचना और पॉलिटिसाइज किए गए हैं। और मुझे लगता है कि आज ये जो कोरोना का संकट है, कोविड का संकट है, ये पहली बार हम सभी लोग अनुभव कर रहे हैं और इसमें सभी पार्टियां एक साथ आकर काम करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है सिर्फ आलोचना करके हम इस कोविड से महाभयंकर बीमारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सभी को साथ में आना होगा, अलग अलग सुझाव देने पड़ेंगे। इट्स ऑन अलग अलग सुझाव देने पड़ेंगे। मुझे लगता है सभी सांसद हो या लोक प्रतिनिधि हो, गए 7 महीने से आप अपने चुनाव क्षेत्र में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। कोविड कैसे कम हो इसके लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे भी कुछ सुझाव है। आज मैं यहाँ पर सांसद के रूप से तो हूँ, लेकिन पहले मैं एक डॉक्टर हूँ। आज जो ग्राउंड लेवल पे परिस्थिति है, जो ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ सुझाव जो है मैं यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी को देना चाहूंगा। ऐसे में मुझे लगता है कि सभी जो उत्तर भारत के सांसद है या उड़ीसा के सांसद है, सभी के लोग वहां पर माइग्रेंट लेबर सबसे ज्यादा अगर कहीं रहते होंगे वो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और जब से स्टार्टिंग से हमने उन्हें बाहर निकालने की काम किया है। आज मैंने मेरे चुनाव क्षेत्र में जो हमने एक्सपेरिमेंट किए है उसके बारे में हम कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि अर्बन एरिया में कोविड का संसर्ग जो है वो कैसे हमने कंट्रोल किया। आज हमने वहां पर बड़े बड़े कोविड सेंटर्स, जंबो कोविड सेंटर शुरू किए, जंबो क्वारंटाइन सेंटर शुरू किए, जिससे इस कोविड पर नियंत्रण पाना आसान हुआ। उसी के साथ में हमने फीवर क्लिनिक कॉन्सेप्ट शुरू किया, जहां पर हम एंटीजन टेस्ट करते हैं। लेकिन हमने पाया कि जब हमने फीवर क्लिनिक वहां पर शुरू किया तो लोग उस फीवर क्लिनिक में जाने से डरते हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आज लोगों को ये एक स्टिग्मा की तरह कोविड की तरफ लोग देख रहे हैं कि हमें अगर फीवर क्लिनिक में हम जाते हैं, अगर हमें बीमारी है, फीवर है, तो हमें तुरंत क्वारंटाइन किया जाएगा। उस क्वारंटाइन सेंटर की परिस्थिति कैसी होगी, तो इसके ऊपर हमें प्रकाश डालना है। लोगों में जन जागृति करनी होगी कि जब आप जितने जल्दी इस फीवर क्लिनिक में पहुंचोगे, जितने जल्दी आप डायग्नोस होगे, उतने जल्दी आपकी बीमारी जो है वो ठीक होगी। आज ये बीमारी पे सबसे ज्यादा अगर कारगर औषध, मतलब अगर बीमारी बढ़ती है माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर, तो इसमें रेमडेसिविर जो है वो इंजेक्शन बहुत बड़ा असरदार और कारगर इंजेक्शन पाया गया है। क्योंकि अगर इस इंजेक्शन को हम 7 से 8 दिन तक के पहले भीतर अगर दे पेशेंट को, तो पेशेंट की रिकवरी जो है वो बहुत अच्छे तरह होती है। लेकिन इस इंजेक्शन की पहुंच जो है, लोगों की पहुंच इस इंजेक्शन तक बहुत दूर है, क्योंकि इंजेक्शन फ्री में पाया नहीं जाता। इसके लिए बहुत बड़ी राशि, आधा सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आज पहले दिन बोल रहा हूं, तो इसकी राशि भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर लोगों को मिले तो बहुत लोगों की जान बच सकती है, मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम हो सकता है। हमने क्या किया है, हमारे स्टेट में जो कॉर्पोरेशन है वो कॉर्पोरेशन को हमने ताकत दी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो आप खरीदो, और जो कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स एडमिट है उनको फ्री ऑफ चार्ज रेमडेसिविर इंजेक्शन दो। आज इसके कारण हमारी मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम हो चुकी है और लोगों की जान जो है वो बच रही है। उसी के साथ में हम RT-PCR तो कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ में सिटी स्कैन, आज सिटी स्कैन फ्री ऑफ चार्ज कहीं भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिटी स्कैन जो है वो डायग्नोस्टिक है, कितनी बीमारी है, कितना परसेंटेज आपका लंग इन्वॉल्वमेंट है, वो सिटी स्कैन की रिपोर्ट पर ही पता चलता है। तो ये सिटी स्कैन सेंटर्स ज्यादा से ज्यादा, और सिटी स्कैन जो पेशेंट हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में एडमिट है सर, वहां पर सिटी स्कैन इन पेशेंट्स का होना बहुत जरूरी है सर। खत्म कर रहा हूं सर, क्योंकि इससे मॉर्टेलिटी रेट और कितना इन्वॉल्वमेंट है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, तो जल्द से जल्द अगर उस पेशेंट की ट्रीटमेंट की जाए तो बहुत बड़ी पैमाने पर हमारी मॉर्टेलिटी रेट कम हो सकती है। दानिश अली जी, सर एक ही मिनट प्लीज कंक्लूड सर। बहुत कंक्लूड कर रहा हूं सर, माननीय ऑनरेबल मेंबर सर, कंक्लूड कर रहा हूं सर। एक मिनट हाँ,
कंक्लूड, 1 मिनट उनको कंक्लूड करने दो। उसी के साथ में आज जो डॉक्टर्स है उनको हमने 50 लाख का इंश्योरेंस कवरेज दिया है, लेकिन ये इंश्योरेंस कवरेज सिर्फ प्राइवेट डॉक्टर जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स है उन तक ही सीमित है। ये जो है प्राइवेट डॉक्टर्स में भी आज प्राइवेट डॉक्टर्स भी उसी प्रकार की सेवा दे रहे हैं, तो प्राइवेट डॉक्टर्स तक ये जो इंश्योरेंस की राशि है वो उनको भी, उनके परिवार को भी देनी चाहिए। आज महाराष्ट्र में हमने किया है, वो जीआर हमने पास किया है अगस्त में कि वहां पर प्राइवेट डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए। और उसी के साथ में सर